मॉर्निंग दोस्तों, तो आइए हम लोग आज के क्लास में बहुपद का महत्वपूर्ण सवालों को अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि बहुपद से बीसीबी बोर्ड 10th में कहां से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो सभी चीज़ को हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि बहुपद से कहां से नंबर आते हैं। तो ये सभी प्रश्नों को हम लोग आज के क्लास में अध्ययन करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा बने हुए रहिएगा, ठीक है। तो बिना समय के गवाए हुए आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम हम लोग को पढ़ना क्या है, बहुपद पहचानने के लिए। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पहचाने की कौन बहुपद हो सकता है और कौन बहुपद नहीं है। तो ये दोनों पहचानने के लिए पूछेगा। तो पहले हम लोग समझते हैं बहुपद पहचानने के लिए, उसके बाद हम लोग बहुपद में दो घातीय और त्रिघातीय मतलब अल्फा बीटा और अल्फा बीटा गामा इधर से भी समझेंगे। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और यहाँ से भी पूछा जाता है। पहले ये दोनों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। तो पहले देखिए इसको समझ लीजिए क्या है। तो पहला काम क्या समझिए इसको, देखिए बहुपद को पहचानना है। तो बहुपद पहचानने के लिए पहले बहुपद का परिभाषा सीख लीजिए, ठीक है। वैसे इसका लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ, जाके उस वीडियो का लिंक इसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर देख लेना, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में समझिए इस तरीके से, किसी भी चार मान का पावर पूर्ण संख्या हो, किसी भी चार मान का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 इस तरीके सबके सब ये क्या पूर्ण संख्या और भी होगा, ठीक है। लगातार चलते जाएगा, उस सबके क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। चलिए देखिए 0, ये एक बात और समझिए, देखिए पावर, देखिए ये पावर जो होता है पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। और पावर जो होता है, पावर से ही क्या पहचानता है, घात। अगर किसी पावर पे 2 स्क्वायर लिख दिया तो ये 2 घातीय बहुपद हो गया। अगर 3 लिख दिया तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। 4 लिख दिया तो कहता हूँ कि 4 घातीय बहुपद। बस ध्यान ये रखना कि पावर जो होता है घात से, मतलब कि घात जो होता है पावर से पहचान होता है। जिस चार पे जितना पावर लिखल रहेगा वो बहुपद उतना घातीय। अगर 2 रहेगा तो 2 घातीय बहुपद, अगर पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। तो x पे पावर 0 तो मतलब शून्य घातीय है, क्या शून्य घातीय, लेकिन ये बहुपद कहलाएगा क्योंकि पावर क्या है 0। अब पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। किसी भी चार मान का पावर आप 0 कीजिए, y बराबर 0 कीजिए, कितना होगा 1। एक मतलब z पावर 0 कीजिए, बराबर कितना होगा 1। अभी जस्ट बताएं पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पावर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। तो ये y पे पावर 0, देखिए पावर 0 है कि नहीं, 0 पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से स्टार पॉइंट में हम एक पॉइंट कह सकते हैं, अंक बहुपद होते हैं। कोई भी अंक बहुपद होते हैं, इसको ऐसे समझिए। कोई भी अंक जो होता है बहुपद क्या होते हैं। तो कोई भी अंक मतलब जैसे मान चलिए -7 ये बहुपद है, -8 ये भी बहुपद है। मतलब कोई भी अंक एक प्रकार का बहुपद हो सकता है। कैसे से देखिए समझ लीजिए, -8 है, ठीक है। अभी जस्ट बता गए कोई भी चार मान का पावर अगर हम 0 करें, पावर क्या करें 0, मतलब कहे तो शून्य घात वाला करें तो शून्य घात का मान हमेशा कितना होता है 1, ठीक है। तो ये 8 को -8 गुने 1 लिख सकते हैं। -8 को -8 एक किसी भी चार मान का पावर शून्य कर दीजिए, x पे पावर शून्य कर दीजिए। देखिए x पे पावर शून्य कर देते, x पे पावर शून्य का मान कितना होता है 1, तो 1 के बराबर इतना लिख सकते हैं। अब देखिए पावर क्या आ गया, पूर्ण संख्या हो गया, इसलिए बहुपद होगा। मतलब जस्ट बताएंगे कोई भी चार मान का पावर आप शून्य कीजिए तो उसका मान कितना होगा 1। कोई भी चार मान, y बराबर 1, z बराबर 1, कोई भी कीजिएगा पावर तो उसका मान कितना होगा 1। तो हम लोग पूर्ण संख्या मतलब पावर अगर शून्य है तो बहुपद है, कै घातीय सर, तो शून्य घातीय बहुपद। सिर्फ 1 से लिख दिए, ये भी बहुपद है, कै घातीय सर, तो 1 घातीय बहुपद। 2 लिख दिए तो कै घातीय बहुपद सर, तो त्रिघातीय बहुपद। ये सब बहुपद होता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुपद को सीखे होंगे। तो बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी अंक बहुपद होता है, कैसे सो भी समझा दें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसको शॉर्ट में समझिएगा। डिटेल्स इसका मिलेगा, इसका वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर डिटेल्स समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, इस तरीके से अगर सवाल दे दे आपको और बोले बहुपद है या नहीं, तो सिंपल समझिए। ये जो x दिख रहा है ये घातीय बहुपद, इसको कह सकते हैं। पहला बात, इसका पावर देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं है सर, है पूर्ण संख्या। क्या है सर, तो 1 है, 1 है तो पूर्ण संख्या हो सकता, मतलब पूर्ण संख्या है सर, तो बहुपद है। सवाल आता है कै घातीय बहुपद सर, तो पावर कितना 1, तो क्या बोलेंगे 1 घातीय बहुपद। अब एक घातीय बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यही सवाल को इस तरीके से लिख दें, समझिएगा। x/2x/4 बोलेगा बहुपद है तो हम बोलेंगे नहीं बहुपद है। कैसे नहीं तो समझिए क्या सर, यहाँ नीचे x आ गया, 2x नीचे आ गया, तो नीचे है इसलिए बहुपद नहीं है, क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर जाएंगे। अगर इसको भेजेंगे ऊपर तो इन्वर्स हो जाएगा, मतलब क्या है तो साइड पावर जो चेंज होगा। प्लस में तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में, और जब पावर माइनस में होगा तो पूर्ण संख्या होगा नहीं होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे करना चाहिएगा मतलब यहाँ से सिंपल समझिए इसको, ये जब नीचे जो है, ठीक है, इसको ऊपर भेजिएगा तो जो x दिख रहा है 2x, वो 2x में पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब माइनस होता है तो माइनस सिंपल होने के बाद
पूर्ण संख्या होगा माइनस नहीं होगा, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो इसको सिंपली लैंग्वेज में ऐसा समझिए कि x जो 4 मान जो रहने का संभावना है वो बीच में रह सकता है या ऊपर। जस्ट अगर नीचे आ गया डायरेक्ट बोले बहुपद नहीं है, सिंपल बात, क्योंकि नीचे अगर उसको भेजना चाहिए ऊपर तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस पूर्ण संख्या नहीं होता, पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ से भी एक पॉइंट। ठीक है, तो x बहुपद नहीं हो सकता, 4/x इस तरीके से देगा, बोलेगा बहुपद है तो आप बोलिएगा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सीखे देखिए। बहुपद पहचानने के लिए यही 2-3 मेन पॉइंट होता है। कोई भी अंक एक बहुपद हो सकता है, सर नीचे नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ये सब मेन पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट और है, थोड़ा उसको समझ लिए, रूट वाला थोड़ा समझ लिए, रूट में क्या होता है। देखिए रूट लिखे हम, ठीक है, तो रूट के अंदर x जो है, रूट के अंदर जो होना चाहिए, समझिएगा। और से ये जो रूट दिख रहा है ना, इसके अंदर अगर कहीं 4 दिखे, चाहे x दिखे चाहे y दिखे, कहीं भी दिखे 4 मान, तो उसके साथ अंक जरूरी है। अगर अंक नहीं रहेगा तो कभी होगा भी नहीं बहुपद। ठीक है, जैसे सपोर्ट है x² प्लस √2x प्लस पर, देखिए यहाँ √2 है सर, √2 है, x है, x के साथ अंक है कि नहीं है, इसलिए बहुपद होगा। अब देखिए बहुपद कब नहीं होगा से देख लीजिए, x² प्लस x प्लस, देखिए यहाँ भी रूट में ये x है सर, लेकिन इसके साथ अंक है नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बस इतना ही है, यही खेला बहुपद का, इसके ज़्यादा एग्जाम में आने वाला, यही सब तीनों है जो पूछता। बाकी कोई भी अंक हो सकता, जैसे -8 एक प्रकार का बहुपद है, हो सकता। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, ये पावर नहीं होगा, माइनस का भी पावर बहुपद में नहीं होने वाला। ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रूट में कभी पावर जो होगा, मतलब कि रूट में अगर कहीं x दिखे या x या y कोई भी 4 मान, तो उसके साथ अंक जरूरी है। तो यहाँ पे अंक था सर इसलिए बहुपद हुआ, यहाँ पे अंक नहीं था इसलिए बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई भी 4 मारे तो बहुपद नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल एक बात और समझ लीजिए, यहाँ से इसको कहीं पे आप स्क्रीनशॉट लेके हाँ नहीं में लिख सकते हैं, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा, हाँ नहीं लिख देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल में। देखिए इसको ऐसे मान के चलिए कि अब 2x² लिख दिए, और प्लस में आप लिख दिए कितना 4, और प्लस में √2। तो यहाँ सस्पेंस मत होइएगा, x रहेगा वहीं देखना। तो यहाँ पे x नहीं है तो इसके बारे में हमको चर्चा क्या करना, चाहे रूट में रहे चाहे नहीं रहे, हमको करना नहीं है। x रहेगा तभी देखना, x यहाँ कुछ नहीं, इसलिए बहुपद क्या होगा, मतलब समझ रहे हैं कि 2x² प्लस x प्लस 2 है। ठीक है, तो बहुपद हो सकता है। कुछ बात पहचानने के लिए आप लोग सीखे होंगे, बस ये 2-3 पॉइंट था। एक रूट वाला, रूट के साथ अगर x है तो उसके साथ अंक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, x² में भी रहे तो भी अंक जरूरी है, अगर अंक नहीं है रूट के साथ तो बहुपद नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सिंपल समझिए, अगर बटे के नीचे अगर x आ जाता है सिंपली बोलिए कि बहुपद नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या पास होना चाहिए, नीचे आएगा तो फिर माइनस होगा, माइनस पूर्ण संख्या होता नहीं इसलिए बहुपद नहीं। आप एग्जाम में बहुपद को पहचान सकते हैं, और कोई भी अंक एक प्रकार का बहुपद होता है, सस्पेंस मत होइएगा। ठीक है, चलिए आप थोड़ा यहाँ समझिएगा क्या है 2 घातीय। देखो बहुपद में हम लोग 2 ही चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले, खास करके 10th में, 2 घातीय और त्रिघातीय। थोड़ा गौर से समझिएगा, 2 घातीय के लिए मतलब क्या समझे, इसमें जो भी बहुपद होगा ऐसा लिखा होगा, मतलब इस तरीका से, तो उसका पावर जो कितना होगा 2, और क्या बोलेंगे 2 घातीय। x² प्लस 4 ये भी एक प्रकार का घातीय बहुपद है, 2 घातीय बहुपद है। सिर्फ x² लेकिन वो भी एक प्रकार का कैसा बहुपद है, तो 2 घातीय बहुपद है। तो 2 घातीय बहुपद के लिए चर्चा हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और किससे करते हैं, बीटा से। और त्रिघातीय के लिए बहुपद से क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा से। देखिए पहला पॉइंट हम लोग बहुपद पहचानने के लिए सीखेंगे। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहचाने बहुपद है कि नहीं है, तो आप खुद से पहचान सकते हैं। अब दूसरा में अल्फा बीटा गामा से सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो सिंपल समझिए, अगर पूछ दे क्या घातीय बहुपद, तो सिंपल घात पहचानने के लिए किसको ही बता के, पावर को, जितना पावर रहेगा वो बहुपद उतना घातीय कहलाएगा। अगर मान के चलिए x पे पावर 2 है तो 2 घातीय बहुपद कहलाएगा, x पे पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, मतलब जितना पावर रहेगा वो बहुपद उतना घातीय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ सस्पेंस देखिए, अल्फा बीटा दे दिया, ठीक है, मतलब क्या घातीय बहुपद हो गया सर, तो 2 घातीय बहुपद हो गया। तो सिंपल समझिए, जिसका जितना घात रहेगा उसका उतना शून्य एक होगा। ये बात भी आप ध्यान में नोट्स में ध्यान रखिएगा, जिस बहुपद का जितना घात होगा उस बहुपद का उतना ही शून्यक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या घातीय बहुपद दिख रहा, 2 घातीय, तो इसका भी कितना करेंगे हम लोग, 2 घातीय बहुपद ही करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए 2 घातीय बहुपद है, इसका शून्य भी कितना होगा 2 को, तो इसको फार्मूला भी 2 होगा। ठीक है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, इसको एक बार प्लस में करेंगे तो हो जाएगा -b/, एकदम हम ध्यान रखें, जस्ट हल करने वाला। इसको एक बार गुना में करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, c/a। अब ये दोनों से ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता ये है, अब यही प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, यही प्लस को हम लोग बोलते हैं योग, क्या बोलते हैं योग, यही गुना को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनफल। तो आपसे बोलेगा शून्यकों का योगफल, तो हम लोग क्या चर्चा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। पूछेगा हमसे शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग क्या चर्चा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल -b/, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव देखिए तो हम ऐसे ही पूछता, पूछेगा क्या,
पूछेगा क्या, हम सिंपल समझते जाइए और क्वेश्चनों को डील करते जाइए। बोलेगा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 के, एकदम समझिएगा, ठीक है, के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले। क्या बोलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले। समझिए गौर से, यहाँ लिखा हुआ निकाले, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना, तो ये जो बहुपद दिया हुआ यहाँ सब खुद से मान सकते हैं सर। a बराबर 2, b बराबर 6 और c बराबर 4। समझिए गौर से, निकालने क्या कह रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप लिख दीजिए चूकी करके आराम से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है, तो माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी का मान कितना 6 और ए का मान 2, काट दीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा -3। समझ में बन गया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव अब कर लीजिएगा। तो ऐसा सवाल पूछता, अब यहाँ ध्यान रखिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा को नहीं लिख के कभी कभी क्या दे देता है, योगफल। तभी जस्ट बताएं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो इसको देखिए लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये समझिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा नए लिख के यहाँ लिख सकता है, ये क्या लिख सकता है, तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। ये लिख सकता है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, शून्यकों का गुणनफल। मतलब अगर ये रहेगा तो शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल। तो बाकी वैसे ही बनाइए, गुणनफल को ही हम लोग बोलते हैं। तो गुणनफल निकालना, तो इसको हम a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर 6 और c बराबर 4। दम वैसे ही बनाते रहिए। गुणनफल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शून्यकों का गुणनफल। एकदम एक एक सवाल को देखते चलिए, ठीक है, आगे एग्जाम में आता है। गुणनफल मतलब ये हो गया, योगफल बोलेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा, गुणनफल बोलेगा तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो गुणनफल डायरेक्ट आप सी बटे ए लिख सकते हैं। गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी बटे ए, ठीक है। तो सी का मान कितना है 4 बटा 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। देखिए यहाँ से कभी कभी पूछता है, तो आप सस्पेंस मत होइएगा, यहाँ से इसको एकदम अच्छा से जहन में रख लीजिए। योगफल बोलेगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, गुणनफल बोलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। प्लस वाला फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए, इंटू वाला फार्मूला होता है सी बटे। यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ से पूछा जाता है। अभी जो बहुपद पहचानने के लिए बताएगा वहाँ से भी पूछा जाएगा एग्जाम में, एकदम 100% पूछा जाएगा पहचाने के कौन बहुपद है। अब ये सब जो समझा रहे ये सब में भी पूछा जाएगा, लगभग पूछा जाएगा, ठीक है। बहुपद दे देगा, बोलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाले, तो आप बैठा दीजिएगा फार्मूला पे, ठीक है। तो फार्मूला याद होना चाहिए। त्रिघातीय का भी जस्ट बता रहे हैं, फिलहाल इसको कहानी शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका हो गया, योगफल दे सकता है, गुणनफल दे सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बोल सकता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो सवाल देखते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब यही सवाल को ऐसे दे सकता है, समझिए गौर से, क्या दे सकता है, यही सवाल को देख लीजिए, आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। यही सवाल को ऐसे दे सकता है, गुणनफल वनफल नहीं लिखेगा, समझिए गौर से आराम से। यही सवाल को ऐसे दे सकता है, 1 बटा अल्फ़ा और प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले। हम सारा सवाल को डील करते जा रहे, ध्यान रखिएगा, एक एक सवाल को आप लिखते चलिए, एकदम एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यहाँ जो है ना, यहाँ चेंज हो सकता है, लेकिन बहुपद का जो मेथड्स तरीका जो है चेंज ना होगा, ऐसा ही एग्जाम में रहेगा, बस ये सब अंक चेंज रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये अगर ये दे दे सर, ये निकालने के लिए सर इसका मान निकाले क्या होगा, तो आप देखिए पहले इसको मान लीजिए सर, a बराबर कितना हो जाएगा 2 और b बराबर कितना हो जाएगा 6 और c बराबर कितना हो जाएगा 4। थोड़ा हम शॉर्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिया हुआ क्या 1 बटा अल्फ़ा, इधर क्या लिखा 1 बटा बीटा, सस्पेंस मत होइएगा। इसको एलसीएम ले लीजिए सर, तो अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म, यहाँ क्या बच गया बीटा, बचपन में पढ़े होंगे भिन्न का जोड़, तो बीटा यहाँ लिख देंगे। और देखिए यहाँ बीटा से बीटा खत्म, इधर क्या बच गया अल्फ़ा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा अल्फ़ा। देखिए 4 प्लस 3 बोलिए तो भी 7 होगा, या 3 प्लस 4 बोलिए तो भी क्या होगा 7। तो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा बात सेम होगा, माइनस बी बटा फार्मूला होता है, फार्मूला होगा, ठीक है। तो ऊपर में आपका क्या आ गया माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला क्या आ गया सी बटा ए। किन्हीं के यहाँ डॉट हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए झटके में, 1 बटा 2 लिख देंगे, 1 बटा 3, इसका भिन्न का जोड़ बनाइए। तो एलसीएम हम एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना लिखिएगा, यहाँ नजर नहीं आएगा, यहाँ समझ लीजिए 1 बटा 2 और 1 बटा 3, इसको एलसीएम लीजिएगा। देखो 2 की जगह पे अल्फ़ा, 3 की जगह पे बीटा, मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि सर हुआ कैसे, कि सस्पेंस हो रहा तो समझ लीजिएगा। तो हम लोग एलसीएम नहीं निकल रहा सर, तो बचपन में क्या सर सिखाए थे, एलसीएम नहीं निकले बाबू तो गुना कर दो, तो हम गुना नहीं करेंगे, गुना नहीं करके ऐसे लिख देंगे, फिर भी तो वही चीज़ हुआ वो। तो अभी इसको ऐसे समझिए, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ कितना बच गया 3, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ कितना बच गया 2। अब यही चीज़ को हम लोग ऐसे नए बना के ऐसे बनाते हैं, एलसीएम ले लीजिए सर, तो 6 2 3 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 एकम 2, तो बात यही ना आया। तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप समझ गए, मतलब यहाँ से जो आया है, अब इसको बैठा लीजिए बाबू,
तो माइनस बी बटा ए, तो बी का मान कितना आपका पास है 6। तो बैठा लीजिए इसको कहाँ पे लिख दें यार, अच्छा ये यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए अच्छा रहेगा। बैठा लीजिए माइनस बी बटा ए, तो बी का मान कितना हो गया -6 और ए का मान कितना हो गया 2, बटा दीजिए सी बटे 4 बटा 2। इसको ऊपर काट दीजिए, नीचे काट दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो ऊपर काटिए तो कितना आ जाएगा -3 और नीचे काटिए तो कितना होगा 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 3 बटा 2। यही मेरा क्या आ गया आंसर, ठीक है। मतलब लिखिएगा बगल में, आप इसको हटा ही देते आंसर ही लिख देते, अच्छा आप सस्पेंस हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। काट दिए तो -3 बटा कितना आ गया 2, यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे, आप कहीं पे लिख लिए होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो रोक के एक सवाल को आप लिखते जाइए। यही सब पूछने ही वाला है एग्जाम में, ज़्यादा कुछ पूछना नहीं, बस ये सब अंक देखिए 2, 6, 4 जो लिखा है इसके जगह पे चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ और चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ तक देखिए। चलिए अब इसका सवाल को कुछ और भी दे सकता है सर, एक विधि और है उसको भी समझ लीजिए, रोक के स्क्रीनशॉट लेके और लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको भी देखिए, थोड़ा सा हम बताते हैं। अब दूसरा विधि से भी सवाल एक ही रहने दे रहे हैं, सवाल एक ही रहने दे रहे हैं, बार बार इसको बार बार आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बहुपद यही सवाल है, आप चेंज वहाँ कर देगा। अब दूसरा सवाल क्या दे सकता सर, तो ये दे सकता अल्फ़ा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फ़ा, ये दे सकता का मान निकालिए, ऐसा दे सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, कहीं भी दे सकता है, तो बनाइएगा। तो यहाँ से भी खुद आप मान सकते हैं ए बराबर 2, बी बराबर 6 और सी बराबर 4, बार बार मान रहे, फिर आप समझते जाइए। निकालना क्या है देख लीजिए, एकदम गौर से देख लीजिएगा। अल्फ़ा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फ़ा, ये भी समझना है तो उसको थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिए। 4 बटा 3 प्लस 3 बटा 4, एलसीएम लीजिएगा तो 3 बटा 3 गुने 4, तो 3 से 3 खत्म, यहाँ क्या बच गया 4, यहाँ भी 4, तो 4 गुना तो क्या कर सकते हैं 16 नहीं करके हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 से 4 खत्म, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो 3 गुना 9 नहीं करके हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो बीटा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो बीटा से बीटा खत्म, बच गया अल्फ़ा, अल्फ़ा गुना होगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म, क्या बच गया बीटा, तो बीटा गुना होकर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो कहीं पर नोट्स कर लीजिएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, माइनस होता है, सॉरी माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसको ये जो लिखा हुआ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके बराबर आप फार्मूला लिख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस लिखा हुआ सस्पेंस मत होइए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब नीचे जो लिखा हुआ बीटा इंटू अल्फ़ा बैठा दो, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जस्ट फार्मूला बता गए अभी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे, बस बैठे तो चल जाइए, सबको बैठे तो चल जाइए, माइनस बी बटा ए का स्क्वायर माइनस सी बटे यानी कि सी बटे बटा और बीटा इंटू अल्फ़ा मतलब क्या हो जाएगा सी बटा ए, ठीक है। तो बैठे तो आप चल जाइए, चलिए माइनस बी का मान आपका कितना 6, तो -6, ए का मान 2 तो 2, माइनस 2 सी बटे, तो सी का मान 4 और ए का मान 2, बैठे तो चल जाइए 4 बटा 2, एकदम सिंपल, इसमें कुछ नहीं, 4 बटा 2, इसको काट मत दीजिएगा, इसके साथ माइनस लगा हुआ, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको ले लीजिए, तो यहाँ से लीजिएगा क्या हो जाएगा 36 बटा 4, ठीक है, और माइनस 2 दूना 4 काट सकते हैं, इससे इसी काट सकते हैं, ठीक है। तो कितना बच गया -4 डायरेक्ट लिख दिए नीचे 1, ठीक है। इधर कहता हूँ कि 4 बटा 2 को 4 बटा 2। अब यहाँ से इसको डायरेक्ट आप घटाओ बना सकते हैं, ठीक है, जैसे अच्छा लगे, अब हाल करने पर डिपेंड। तो जैसे हम ले लीजिए 4, तो 36 से कम 36, 4 एक कम 4, तो 4 चौके 16 और 4 बटा 2 को 4 बटा 2, ठीक है। अब वहाँ से आप हल खुद से कर लीजिए, ठीक है, क्या समझावे वहाँ से देख लीजिए। यहाँ से हम लेके आ जाते हैं, इधर जगह नहीं इसलिए क्या कहिएगा, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0, इधर घटाइए तो कितना हो जाएगा 2, बीसी बचेगा ना, घटाइएगा 0 घटेगा 2, ठीक है, बटा 4, इसको डायरेक्ट काट दीजिए 5 से, और नीचे क्या है नीचे लिख दीजिए, नीचे क्या है 4 बटा 2, इसको भी काट दीजिए 2, तो ऊपर काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5, नीचे काटिए कितना होगा 2, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 5 बटा 2। कोई डाउट है? तो अब घटाइएगा तो 20 होगा, घाट के 20 को 6 में से घटेगा, देखिए 6 0 और 2 में 3 में से घटेगा 2, 4 5 20 और 2 दूना 4, यानी कि 5 बटे कितना आ गया 2। यहाँ से गए हैं, सस्पेंस मत होइएगा, यहाँ से सवाल को यहाँ लेके आए हैं, ठीक है।
यहाँ से सवाल को यहाँ लेके आए। बात समझ में आए कुछ आगे देखकर, ठीक है। तो इधर से कोई दिक्कत ना हुआ। तो इस तरह का जो सवाल था, देखिए आप द्विघातीय से यहीं से सवाल, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। देखिए बहुपद देगा, या भी जस्ट बता गए ऐसा, इसका पीछे वाला 2-3 मैथ बता गए। तो दो घातीय से नहीं देगा, अब त्रिघातीय में बचा, ठीक है। तो त्रिघातीय वाला को भी हम लोग देखते हैं। बात समझ में आया कुछ। तो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके और इसको लिख लीजिए फट से, ठीक है। इसको हम लोग फट से त्रिघातीय बहुपद को लिखते हैं। लोग त्रिघातीय बहुपद को आप समझते हैं, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद को समझना, तो वीडियो हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा हो गया इसी कारण हम रोकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड वोर्ड साफ करने में समय लगता है। तो देखिए त्रिघातीय बहुपद क्या देखनी है, अल्फा बीटा और क्या गामा, ये तीनों के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो दो घातीय बहुपद जितना भी प्रश्न 3-4 गो प्रश्न बताएं वही सबसे एग्जाम में पूछा जाता है, बस आंक चेंज रह सकता है, दो के जगह पर कुछ और रह सकता है, ठीक है। बाकी तरीका सब वही रहेगा, ठीक है। तो त्रिघातीय का तीनों फार्मूला होता है, ये तीनों के एक बार प्लस कर दीजिए, बात खत्म। 3 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर प्लस कीजिएगा तो माइनस, फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस बी बटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस डी बटा ए। इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गामा लिखा हुआ वाई मत पढ़ लीजिएगा, और गामा इंटू देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है फार्मूला सी बटा ये 3 फार्मूला होता है, ठीक है। तो तीनों फार्मूला का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 3, अब इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं था, जो था अगर हार्ड पूछा जाता तो उधर ही पूछा जाता, बस सर त्रिघातीय, तो इसका क्वेश्चन जो होगा त्रिघातीय होगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा थोड़ा देख लीजिए बोर्ड पर। ये हम लोग त्रिघातीय बहुपद को समझते हैं, ठीक है। तो वीडियो को हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है बोर्ड को साफ करने में। देखिए तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम लोग बहुत जल्दी से जानेंगे। तो त्रिघातीय बहुपद, तो दो घातीय बहुपद से जितने एग्जाम में पूछा जाएगा उसको हम लोग देख चुके। ये 2 के जगह पे 6 के जगह पे अंक चेंज रह सकता है, लेकिन तरीका वही अल्फा बीटा जिस तरीके से बताएं वही रह सकता है। सभी प्रश्नों को वीडियो को रुक आप देख लीजिएगा और नोट्स भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखो त्रिघातीय, तो ये त्रिघातीय तो इसका शून्य भी 3 हुआ, तो फार्मूला भी इसको 3 गो होता है, तो आप लिख लीजिए 3, एक बार इसको प्लस लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फार्मूला क्या हो जाएगा तो माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, फार्मूला हो जाएगा माइनस डी बटे, ठीक है। तो समझ लीजिए, इसको वाई मत समझ लीजिएगा, गामा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू बराबर सी बटा ए, ठीक है। ये 3 फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा कोई चर्चा नहीं सर। त्रिघातीय बहुपद है तो इसका क्वेश्चन भी जो होगा त्रिघातीय वाला होगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा, अगर तुमसे आप लोग से पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फार्मूला बोलेगा माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फार्मूला क्या हो जाएगा सी बटा ए, ठीक है। इसका सवाल कैसे रहेगा से देख लीजिए, सवाल देख लीजिए। सवाल ऐसे रहेगा, त्रिघातीय बहुपद क्या रहेगा, त्रिघातीय बहुपद जो बोल रहे उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा। त्रिघातीय बहुपद 3x स्क्वायर की हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 का शून्य, एकदम हल्का हल्का सवाल बता रहे हैं, ठीक है। शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, तो ये वाई लिखा जा रहा है, बार बार ध्यान रखिएगा, गामा है तो दे सकता है। कैसा प्रश्न से देखिए, पहले प्रश्न ये पूछ सकता है, तीनों फार्मूला पूछेगा और क्या पूछेगा इसमें, तीनों फार्मूला पूछ सकता है। तो क्या पूछ सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ सकता है, का मान निकाले, ये पूछ सकता है। बात समझ में आया कुछ। तो ये देखिए, तो ये यहाँ बोल सकते, ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा 6, सी बराबर कितना हो जाएगा 8 और डी बराबर कितना हो जाएगा 6। निकालने क्या बोल रहा था, महज बच्चा जैसा है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस फार्मूला याद रहना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फार्मूला देख लीजिए क्या, माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान कितना हो -8 और 2 काट दीजिएगा, माइनस कितना हो जाएगा मतलब -4। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है, हो गया आंसर, लिख लीजिए। चल ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ से इसको ऐसे नहीं दे कि ये दे सकता, क्या दे सकता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तो वही काम करेंगे, ABC जो होगा मान लेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस डी बटा ए, बार बार कितना मान, तो अब यहाँ रह सकता, देखिए तो यही तीनों फार्मूला में से ही कोई भी फार्मूला एगो दे सकता, ठीक है। तो अभी प्लस वाले भी दे सकता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालिए। तो मान लीजिए बराबर 2
बी बराबर 6, सी बराबर 8, डी बराबर 6। बार बार कितना लिखे आप समझ जाइएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा फार्मूला क्या होता है -d/। बैठा दीजिए चुपचाप से -6/2 यानी कि -3। तो त्रिघातीय से यही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो त्रिघातीय में है, अगर ऑब्जेक्टिव में दे सकता है तो ये तीनों में से दे सकता है, चाहे इसका अल्फा बीटा गामा का या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, मतलब किसी का भी ये तीनों का दे सकता है, ठीक है। तो ये त्रिघातीय से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, त्रिघातीय खेला खत्म हुआ, बाकी और इसका शून्यक भी 3 होगा। शून्यक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अगर इस क्लास में होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर इसका एक और वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। देखिए एक और प्रश्न छूटता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा क्या पूछता है। सो क्या पूछ देगा, बोल देगा कि आप बहुपद ज्ञात करें। थोड़ा समझिए गौर से, बहुपद ज्ञात करें, थोड़ा समझिएगा। बहुपद ज्ञात करें जिसके लिए शून्यकों का योगफल, और समझिएगा और जिसके लिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः, ये लिखा हुआ गुणनफल समझिएगा आप, क्रमशः जिसके लिए शून्य कह रहा क्वेश्चन यही देगा, कभी कभी देता है ऑब्जेक्टिव में कि बहुपद लिखना जिसके शून्यकों के लिए शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल क्रमशः -2 और 5, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में देता है और ऑप्शन लिख देगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या लिख देगा, ऑप्शन भी दे दे क्या, लीजिए ऑप्शन दे देते हैं x² + 6x + 5। ऑप्शन बी में दे सकता है x² + 2x + 5, ठीक है। ऑप्शन 3 में दे सकता है x² - 2x + 5। ऑप्शन डी में दे सकता है इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से ऑप्शन एग्जाम में रहता है कि दो घातीय भी यहाँ लिख सकता है, दो घातीय नहीं लिखे तो खाली बहुपद भी लिख सकता है, ठीक है। तो बहुपद ज्ञात करें जिसके लिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल, जो बोल रहे उस पर जाइए, लिखे हुए पे मत जाइएगा, जल्दी में लिखे हैं, ठीक है। जो बोल रहे उस पर जाइएगा, क्या बोलेगा, बहुपद ज्ञात करें जिसके लिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः कितना बोला -2,5, ठीक है, -2,5। इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। तो आखिर बहुपद होगा क्या, तो देखिए बहुपद लिखने के एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला आप समझ जाएगा, ठीक है। सवाल नोट्स कीजिएगा, फार्मूला भी। बहुपद लिखने का फार्मूला क्या होता है, बहुपद लिखा हुआ, बहुपद लिखने का फार्मूला क्या होता है, x² - α + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद लिखने का फार्मूला होता है, ठीक है। दो घातीय बहुपद को लिखने का फार्मूला। अब अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योगफल। अब अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसको बैठा दीजिए, देखिए योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2, गुणनफल मतलब क्या हो गया 5 यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसके इसी जगह पे आप खाली बैठा देना, x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना मान दे दिया -2, बैठा दीजिए, x के x लिख दीजिए, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया 5, इसको बैठा दीजिए, x² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से + 2x + 5, यही मेरा आंसर। ये ऑप्शन मेरा कहाँ, तो ये ऑप्शन मेरा कितना हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से सवाल रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। तो बहुपद देगा कि बहुपद ज्ञात करें, तो आप बहुपद यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग बोलेंगे योगफल। योगफल की जगह पे कितना, देखिए पहले क्या बोल रहा है योगफल, बाद में क्या बोल रहा है गुणनफल। तो योगफल की जगह पे -2, गुणनफल की जगह पे 5, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से दो घातीय बहुपद में ऐसा सवाल देता है कि बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल ही है। ये देख हो गया बहुपद पहचानने के लिए आप सीखें, ठीक है। और बहुपद पहचानने के बाद त्रिघात बहुपद में दो घातीय मैथ देखे, अल्फा बीटा गामा से वहाँ से पूछता है। उसके बाद और क्या पूछ सकते इधर से अल्फा बीटा गामा से। आप सवाल क्या दे सकता तो समझिए, ठीक है। हाँ तो आप सवाल जो दे सकते हो उसको दिखाते हैं। तो आप देखिए, आप क्वेश्चन से चलते हैं, जो क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। देखिए 1 नंबर जितना क्वेश्चन था अभी हम सब लोग डील कर चुके, ठीक है। देखिए फिर से हम रिपीट मारते हैं। पहला पॉइंट हम लोग क्या सीखे, बहुपद को पहचानना। ये बहुपद लिखा हो, ठीक है। बहुपद को पहचानने के लिए सीखें कि बहुपद कौन है कौन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अल्फा बीटा गामा से जितना सारा मैथ बना उसको देखें, और अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों, दो घातीय त्रिघातीय से तीनों सीखें। यही सबसे ऑब्जेक्टिव अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और एक बात लास्ट में हम लोग फिर एक और सीखिए कि बहुपद लिखने के लिए, बहुपद क्या कर लेते थे लिखने के लिए, बहुपद लिखने के लिए जस्ट यहाँ पे सीखे, लिखे थे यहाँ पे x² - अल्फा इंटू बीटा x + ये सब जो लिखे हैं इसी तरीका से ऑब्जेक्टिव संभावना। आप सब्जेक्टिव में ऐसा पहले
पहला दे सकता है क्या कि बहुपद जो दिया हुआ रहेगा उसको शून्यक निकालना और शून्यक निकालने के बाद भी उसको क्या करना, सत्यापित करना। ठीक है, तो देखिए ये सवाल ऐसा रह सकता है। तो देखिए इसके जगह पे कुछ और रहेगा तो कुछ और लेके भी हम बनाएंगे। फिलहाल अभी ये सवाल मेरा बोर्ड पे है, इसको क्या शून्यक निकालना और क्या करना, सत्यापित। एग्जाम में देगा निम्नलिखित बहुपदों को शून्यक निकालो, शून्यकों का गुणनकों का बीच संबंध स्थापित करें। तो काफ़ी लंबा लिखा रहेगा तो उसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख दिए, सत्यापित। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, तो वो सब का ध्यान रखिएगा। बाकी इसको आप क्वेश्चन से देखिए। तो ये जो है इसका शून्यक निकालना, तो शून्यक बहुत से विधि से निकलता है, गुणनखंड विधि से या फार्मूला लगाइए, तो जैसे आपका अच्छा लगे। तो बचपन में 6 या 8 में पढ़े हुए गुणनखंड, तो गुणनखंड ही तोड़ लेते हैं शून्यक निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसको क्या निकालना, शून्यक। तो समझिए गौर से, शून्यक निकालना, इसलिए यहाँ चूकी देंगे और यहाँ बराबर में क्या देंगे, 0, क्योंकि शून्यक की तुलना हम शून्य से ही करते हैं। ठीक है, शून्यक निकालना इसलिए हम शून्य मानेंगे, क्योंकि बहुपद में सर शून्यक होता नहीं। तो एक बात और ध्यान रखिए, कभी कन्फ्यूजन है, भूल गए बताते हैं, ये बहुपद का मानक रूप होता है, कभी कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी के जगह पे कोई मान रह सकता है, मतलब कहे तो अंक, इस तरीके से कोई भी अंक रह सकता है। ठीक है, बात समझ में आया कुछ। एक बात और ध्यान रखिएगा, बराबर जब 0 दे देती बहुपद नहीं होगा, बहुपद में बराबर 0 नहीं होता। शर्त आप 0 दे कैसे दिए, तो हमको शून्यक निकालना बाबू, तो शून्यक निकालना, इसलिए हम 0 माने है नहीं। देखिए प्रश्न में 0 लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, इसलिए 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हम दे देंगे तो ये बहुपद नए कहला जाएगा आपका द्विघात समीकरण। क्या कहला जाएगा, द्विघात समीकरण। ध्यान रखिएगा ये बात से। ठीक है, चलिए, तो ये बहुपद का मानक रूप हो गया। बहुपद का मानक रूप बनाना रहता है। ठीक है, अच्छा जाए अभी मानक रूप देख रहे हैं तो उसको और देख लीजिए, अभी काम करवाने वाले हैं, अभी जस्ट काम करवाने वाले हैं। बहुपद का मानक रूप क्या देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, डस्ट लो बाबू। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, गंदा हो जाता है ज़्यादा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से मानक रूप होता है। तो मानक रूप हम लोग को बनाना पड़ता। देखिए ये ऑलरेडी मानक रूप है, स्क्वायर है सर, एक्स भी है सर, कोई आचार मान भी है कि नहीं है, लेकिन इसमें भी है। अब इसको इस तरीके से दे दे, देखिए गौर से। वैसे इसको हम बना लेंगे, पहले थोड़ा समझा ही देते हैं, समझा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर और माइनस रहे 9, तो देखिए बहुपद का मानक रूप नहीं है सर। पावर वाला है सर, बिनांक वाला भी है सर, लेकिन 1 से गायब है सर। तो इसको देने के लिए हम शून्य से तुलना करेंगे, अभी जस्ट बता गए तो शुरू में। तो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना लिख देंगे, 0x माइनस कितना लिख देंगे, 9। बस समझ में आया कुछ। ये देखिए आप मानक रूप बन गया, ए का मान, बी का मान और सी का मान, ये दोनों का मान बता रहा है। ये तीनों का मान बताएगा, तभी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का मानक रूप। बनाने आ रहा होगा आप लोग का, बना लीजिएगा खुद से। एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो इसको बनाने के लिए सिंपल बात, एक्स स्क्वायर प्लस 0x और माइनस कितना हो जाएगा, 15, ए का मान, बी का मान, सी का मान। ठीक है, तीनों को मान बताएगा, उसी को बहुपद का मानक रूप बोलेंगे। बहुपद में कभी 0 नहीं होता। चलिए समझ गए होंगे, बना लीजिएगा। इसको शून्य गुणनखंड तोड़िए। देखिए गुणनखंड बचपन में सीखेंगे, जोड़ने पर, प्लस में बीच लास्ट में प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए, लास्ट में अगर माइनस है तो घटाने पर, तो जोड़ने पर -7 और गुना करने पर 10। तो इसको तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x, -5 -2 जोड़ेंगे तो -7, 5 और 2 में गुना करेंगे 10, अभी प्लस 10 को प्लस 10, 0 के 0। ठीक है, इसको यहाँ से इधर कॉमन और यहाँ से इधर कॉमन, ये दोनों से हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन कीजिए तो x हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए 5, निकल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से -2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से -2 को कॉमन, तो यहाँ से कितना बच गया x, यहाँ से -2 कॉमन हो, जब भी माइनस कॉमन होता है चिन्ह चेंज होता है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 0। एक बात ध्यान रखिए, गुणनखंड जब भी बनाएगा तो आप देखिएगा ये दोनों आपस में कैसा आना चाहिए, बराबर, आगे बराबर सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़िए फट से। तो ये जो बराबर था उसमें से एगो लिख दीजिए, और ये x को x लिखिए, और ये -2 को -2, बराबर 0 के बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए इसको लिख दीजिए, x - 5 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, यहाँ से कर लेंगे तो x बराबर 5 और x लिख लीजिए, x - 5 बराबर 0, 0 दोनों के लिए, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना बच गया 5, x बराबर कितना बच गया 2। तो बोल सकते हैं अतः शून्यक, क्या बोल सकते हैं, अतः शून्यक। समझिए गौर से, बस उधर सत्यापित कर देंगे अब। अतः शून्यक, शून्यक कितना बोल सकते हैं, 5,2, यही मेरा क्या हो गया, शून्यक। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो अभी इधर आते हैं। आप देखिए शून्य को हम लोग को सत्यापित करना, क्या करना, सत्यापित। समझिए गौर से, क्या करना, सत्यापित। तो सत्यापित करने के लिए सिंपल बात, जो शून्य के लिखा हुआ वही अल्फा का मान और किसका मान होता है, बीटा के मान। ठीक है,
और बाकी यहाँ से और बी का मान सत्यापित करना, तो इसको पहले आप यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा का मान, यहाँ यही अल्फ़ा और बीटा का मान होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया 5 और बीटा का मान कितना हो गया 2, ये समझने के लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ए का मान आपका कितना हो गया 1 और बी का मान आपका कितना हो गया -7 और सी का मान कितना हो गया 10। कन्फ्यूजन मत होइएगा, ज़्यादा डाउट है तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। अगर लगता है सर क्या होगा तो लिख लीजिएगा ए बराबर कितना आपका है सर A1 और बी बराबर कितना है सर -7। लेकिन हाँ सत्यापित लिख के डैश मारने के बाद ये सब लिखिएगा, फिर डॉट हो रहा होगा तो सत्यापित लिख के डैश मार दिए, उसके बाद नीचे देखिए यहीं पे तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा का मान और बीटा का मान, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा, बार इधर हो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए लिख लीजिए यहाँ। तो यहाँ पहले ए और बी का मान लिख लीजिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा सर, ए का मान 1, बी का मान कितना हो जाएगा -7, सी बराबर 10, ठीक है। अल्फ़ा का मान लिख लीजिए। तो देख लीजिए, तो यहाँ से पहले लिख दीजिए अल्फ़ा का मान, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया, अल्फ़ा का मान कितना हो गया 5 और बीटा का मान कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए क्वेश्चन में, कहीं पर इसको सत्यापित करना है, क्या करना है सत्यापित हो लिख दिए। ये सब यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ तो आप पाते था तो हम समझने के लिए वहाँ लिख दिए, ठीक है। तो देखिए सत्यापित करने के लिए मतलब क्या समझे, देखो त्रिघातियों को भी जब हम सत्यापित करने के लिए बताएंगे तो जो इतना त्रिघाती का 3 फार्मूला बताएं वो तीनों फार्मूला उसका सक्सेस होना चाहिए। सक्सेस मतलब तीनों फार्मूला बैठाने के बाद दोनों मानना चाहिए सेम। तो दो घाती है तो दो घातियों को हम लोग सत्यापित करना, तो दोनों फार्मूला सेम आना चाहिए। तो दो घातियों का फार्मूला हम लोग क्या बताया था 2 गो। पहला फार्मूला क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला क्या था -b/a। तो इसको पहले प्रूव कर दीजिए। तो आज पहला क्या हो गया 5, अल्फ़ा का मान 5 और बीटा का मान कितना है लिखा हो 2, -b, बी का मान पहले से माइनस है तो माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे 1 मतलब ए का मान 1 और 7 बराबर 7 बराबर आ गया। पहला पॉइंट सक्सेस। दूसरा सक्सेस कीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, इसको कर लीजिए। तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया 5 और बीटा का मान कितना हो गया 2 और सी का मान कितना हो गया 10/1 यानी कि कितना हो गया 10 बराबर 10 हो गया बराबर। ये दोनों मान सक्सेस हुआ तो ये बहुपद को सत्यापित है। सत्यापित करने का देखो यही नियम है, सत्यापित करने का ज़्यादा इसमें कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सत्यापित भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। देखिए इसको वीडियो ग्रुप का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से सत्यापित हो गया। अब यहाँ से सत्यापित होने देखिए सवाल को कुछ अलग दे सकता है, सवाल में अलग कर सकता है क्या सर, तो यहाँ से अलग कर सकता है। सत्यापित करने का ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है, दो घातीय रहेगा तो अल्फ़ा और बीटा के 2 फार्मूला होता है, वही 2 फार्मूला से सत्यापित करेंगे। और ठीक उसी तरीक़े से त्रिघातीय जब रहेगा तो त्रिघातीय से हम लोग कितना करेंगे अल्फ़ा बीटा और क्या करेंगे गामा लेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए अल्फ़ा बीटा मतलब सवाल अगर इस तरीके से नहीं दे सर ऐसे दे दे x² -15 दे दे, ठीक है। इसको निकालना शून्यक और सत्यापित करना, तो को बना देते इसको भी देख लीजिएगा। तो शून्यक निकालना तो लिख दीजिए x² -15, शून्यक निकालने इसलिए क्या मान लेंगे 0। ये सर मानक रूप में पहले इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ने के सिंपल बात 15 को साइड भेज दीजिए। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस था तो हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो स्क्वायर हटेगा तो जाएगा उधर दोनों प्लस माइनस में दोनों में, तो प्लस माइनस दोनों में जाएगा क्या तो रूट जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस दोनों में क्या जाएगा रूट। यहाँ से इसको लिख देंगे x बराबर एगो प्लस में 15 एगो माइनस में √15 एगो प्लस में √15, ये मेरा क्या हो जाएगा शून्यक। यहाँ से मेरा शून्यक आ गया। अब शून्यक जो है इसी यहाँ जो शून्यक है यहीं हम इसको सत्यापित करें तो इसको बोल सकते हैं चूँकि अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा -15। सत्यापित करना सवाल पहले ही कर दिया, तो यहीं पर आप बोल सकते हैं अल्फ़ा के मान -15 और बीटा के मान भी प्लस में √15, यहीं पे बोल सकते, ठीक है। तो अगर बात क्या करना सत्यापित करना तो बैठे ले चल जाइए फट से सत्यापित, समझ लीजिए आप सत्यापित कर लेते, ठीक है। तो ये अल्फ़ा का मान है, किसका मान हो गया बीटा का मान। तो इसको यहाँ पे देखिए तो पहले क्या बताया मानक बनाना था, ये मानक नहीं है तो मानक बनाने के इसको डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए ए का मान है सी का मान है, बी इसमें गायब है तो इसको बी देने के लिए इसको पहले ये कर लेंगे, क्या कर लेंगे x² + 0x - 15, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ सब कह सकते हैं ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, ए का मान 1, बी का मान 0 और सी का मान -15, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सत्यापित करने के लिए 2 घातीय है, बहुपद तो 2 घातीय ही हैं, तो 2 घातीय के लिए फार्मूला 2 गो, एक अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, प्रूफ करिए फटाफट। तो अल्फ़ा का मान यहाँ देखिए लिखा हुआ -√15, बीटा का मान +√15, तो प्लस प्लस क्या एक ही बार लिख दिए बराबर -b/a, बी का मान 0 नीचे 1, तो प्लस माइनस माइनस 0 0 बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला c/a, बैठा दीजिए c/a,
तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का मान -15 रूट में और बीटा का मान +√15, सी बटा ए, सी का मान -15, ए का मान 1, माइनस माइनस गुना की जगह 225, तो माइनस रूट 225, 225 का वर्गमूल 15, तो -15 बराबर -15 प्रूवेड होगी इधर से। तो देखिए ये तरीका से सबको सत्यापित कर चुके, ठीक है, अच्छा से ढंग से देख लीजिए पहले। चलिए, तो ये सवाल दो घातीय को सत्यापित करने के लिए यही दे सकता है क्या, ये जो बहुपद, इसी तरह और भी सवाल दे सकता, तो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप दो सवाल को दिखा दिए, अगर मानक रूप देगा तो आप खुद से कर लीजिएगा, अगर नहीं देगा तो पहले मानक रूप इसको ऐसे बना लीजिएगा 0 लगा के, ठीक है। तो कोई भी बहुपद लगा के 0 लगा के मानक रूप बना के उसको सत्यापित कर लीजिएगा, ठीक है। तो सत्यापित करने के लिए पूछता है, अल्फा बीटा दे दिए सत्यापित करने के लिए, और भी मैथ है अलजेब्रा विधि से वो मैथ पूछता है, उसको भी 1-2 मैथ को हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, 1-2 और सवाल है जो पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल वो वाला था जो पहले बता गए, अल्फा बीटा गामा और सत्यापित, ये सब मेन पॉइंट था, ठीक है। ये सब कभी कभी पूछता, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट का श्रेणी में इसको रखें हैं। एक बात और, अभी हम लोग त्रिघातियों को प्रूव नहीं किया और त्रिघातियों को अब देखें भी नहीं है, तो उसके लिए लगता है नेक्स्ट क्लास जाना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे अगर हो पाएगा तो सही है, नहीं तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जा रहा है समझाने में, तो इसको पहले हम समझते हैं। तो उसके लिए एक अलग से बनाएंगे त्रिघातियों के लिए, ठीक, देख लीजिए गौर से समझ लीजिए। यहीं से दो घातीय का मेन पॉइंट यहीं से पूछा जाता है। देखिए, तो इसको क्या बोला है, के का मान ज्ञात करें, मतलब के का मान के लिए, के का किस मान के लिए, बहुपद 2x² + 4x + 5 का गुणनखंड कितना बोला, -2। देखिए एक बात और समझिए, गुणनखंड बोलेगा जब भी शून्यक बोले, गुणनखंड बोले, भाज्य बोले, विभाज्य बोले, कुछ भी बोले, उसको तुलना हम लोग किससे करने वाले हैं, 0 से, ठीक है। एकदम सिंपल समझिए, इसको बना लेते हैं। जीवा दिया हुआ मेरा क्या है, 2kx² + 4x + 5, विभाज्य कितना से करने का रहा है, x - 2 से। जो विभाज्य करने का रहा है चुपचाप से उसको आँख मन के 0 मान लीजिए, x - 2 बराबर 0। यहाँ से कीजिए तो x पर कितना हो जाएगा 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना बैठा देना 0, बैठा दीजिए फटाफट। 2 गुने के, अरे 2 के रहे तो नहीं यार, 2 के, और x का मान कितना है 2k² + 4 गुने 2 + 5, विभाज्य इसलिए 0। समझना गौर से, गुणनखंड विभाज्य कुछ भी बोलेगा 0। यहाँ देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 के, प्लस 4 दूना 8, और प्लस कितना हो जाएगा 5 के 5। समझिए गौर से, बराबर 0। ये 8 5 कितना हो गया 13, 8 के और प्लस 13 के प्लस 13 बराबर 0। तो यहाँ से डायरेक्ट के बराबर आप कह सकते हैं 8 के बराबर -13, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं के बराबर -13/8। कोई दिक्कत, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत ना हो। जहाँ 2 था वहाँ कहता 2 बैठा दिए, फट से 2 बैठे, 2 दूना 4 होता है, 4 दूना डायरेक्ट 8 के लिख दिए, 4 दूना 8, 5 के 5, 8 5 13, 13 दूसरे के माइनस में केवल में 13, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसको पहला सवाल को डील हो गया, हम सिंपल समझे। पहला सवाल में कुछ नहीं, गुणनखंड भाज्य विभाज्य कुछ भी बोले बराबर में 0 लेके बना देना है। चलिए, तो अब इसको बना लीजिए। अब दूसरा सवाल भी क्या कर रहा है, दूसरा सवाल भी देख लीजिए। तो अब वो हल करें, सिर्फ यही, इसमें भी यही करना, शेषफल बोल दिया, मतलब इससे जो है शेषफल क्या था, समान, मतलब ये जो शेषफल बोल के चल गए, पहले इसको मान लीजिए, काम करिए, इसको कर ही लीजिए। x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, ठीक है। आज जब ऐसा 4 हम बैठाते हैं तो ये दोनों जो है आपस में कैसा आता है, बराबर। तो फट से इसको भी आप बैठा दीजिए, तो क्या लिखा हुआ x3, ठीक है, + 3x² बैठाइएगा ना तो गलत हो जाएगा, अब बराबर कर दीजिए, इसको बैठा लीजिए। 2x³ - 5x + k, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना बैठा देना है 4, और उसको हल कर दीजिए, वहाँ से किसका मान निकल जाएगा, k का मान। आइए कर लेते हैं, ठीक है। तो आराम से समझ लीजिए, ये k को k लिख दिए, x का मान कितना है 4, 4 का क्यू कर लीजिए + 3 का 3, ठीक है। x² x का मान कितना है 4, स्क्वायर कर लीजिए फिर से, -3 का -3 बराबर 2, और x³ x का मान कितना है 4, 4 का क्यू -5, क्यू का x का मान कितना है 4, और प्लस के प्लस के, गलत मत कीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। ये k को देखिए डायरेक्ट 64 कर दीजिए ना, घन कीजिएगा 4 के तो हो जाएगा 64 k, इधर एक शॉर्ट करिए ना, कितना हो जाएगा 4 को 16, 16 तो ये 48, 48 में 3 घटा दीजिए 45। समझ रहे हैं, बच्चा नहीं है, देखिए क्योंकि स्क्वायर कीजिए 16, गुणना है 16 दूना 16 है, 16 दूना 48, 48 में 3 घट जाएगा 45। इधर आइए, इधर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 64, तो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो रह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 64 कर दीजिए, गुना 64, और इसको कितना हो जाएगा 20, और प्लस के, तो 64 में 2 से गुना कर दीजिए फटाफट,
बड़ा हो जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लाइन में चलेंगे, उससे क्या। चलिए तो गुना के लिए 2 से, तो 2 से गुना कीजिए इसको, तो इसको ऐसे आप गुना कर लीजिए, ठीक है। 2 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ से 6 दूना कितना हो गया 12, 128 और -20 प्लस के प्लस के, फट से इसको अगला में घटा दीजिए, तो 64 के प्लस 45 बराबर, इसको देखिए घटाइएगा तो कितना बचेगा, घटाइए ना फट से, 20 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा 108 और प्लस के, यहाँ समझिएगा, ये बिना के वाला को बिना के जगह और के वाला को के जगह कर दीजिए फट से, ठीक है। तो आइए कर लीजिए, तो 64 के और उधर से के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, उधर देखिए 108 और 145 को साइड भेज दीजिए तो -45, फट से घटा लीजिए तो हो जाएगा कितना 63 के, इसको घटा लीजिए 108 में से कितना घटाना 45 को, तो 3 और इधर कितना बच गया 3, मतलब कि 3 कहाँ से 8 और 8 में से 5 घट, यानी कितना बच गया 3, इधर कितना बच गया 6, यानी कि यहाँ भी क्या आ गया 63, 63 खत्म, के बराबर 1, ठीक है। तो यही आया, ठीक है। तो इसको दे लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग जितना इम्पोर्टेंट सवाल था उसको देखे, इससे ज़्यादा बेहतरीन सवाल इम्पोर्टेंट सवाल वो सवाल है जो पहले बता गए हैं, अल्फा बीटा गामा सत्यापित, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ 2-3 सवाल बचा है इम्पोर्टेंट के लिए, वही सवाल को हम लोग देखेंगे। तो त्रिघातीय बहुपद से रहेगा, अल्फा बीटा गामा से रहेगा, उसको सत्यापित भी करेंगे, वही से पूछता, और बहुपद में आपको ज़्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए जय हिंद।